कौन स्टार है तू? चल ले आइए ना कर ला भोदा नियर पेट ले ले बड़े डिंग डिंग डिंग। ऑलरेडी वो एक पत्नी को मार चुके हैं, मारे हैं। ऑलरेडी वो एक पत्नी को मार और अपने बेटी के लिए, हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि मेरी बेटी कहीं की नहीं रही। यस गाइस, एक पिता का दिल का आवाज है ये। और मुझे मेरे हिसाब से पवन सिंह को, ज्योति सिंह को रख लेना चाहिए, क्योंकि एक सलमान खान ने भी इंटरव्यू दिया था कि सलमान खान शादी नहीं कर पाए, उसका बड़ा रीजन वो खुद है, ना कि कोई लड़की। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई पहली लड़की आपको छोड़ के जाती है तो शायद उसमें लड़की का गलती हो सकता है, दूसरी भी जाती है तो शायद लड़की का गलती हो सकता है, तीसरी भी जाती है तो शायद लड़की की गलती हो सकता है। बट ऐसे करके अगर आपको 10-12 लड़कियां छोड़ के चली जाए तो उसमें अपनी ही गलती होती है, मतलब सामने वाला इंसान का ही गलती होता है। उसी तरह पवन सिंह के लाइफ में गाइस तमाम मुश्किलें आई। इन्होंने पहली बार शादी करा 2014 में नीलम सिंह के साथ, जो उनके भैया की साली थी। और उन्होंने शादी करा कि चलो मुझे गांव की लड़की से शादी करना है, बट वो भी शादी नहीं टिका उनका। और 1 साल के अंदर ही नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया गाइस। बट उसके बाद पवन सिंह थोड़ा डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोड़ देते हैं। बट उनके लाइफ में एक दोस्त थे, दीपक सिंह, और एक शायद उनका नाम है संतोष सिंह, जिन्होंने पवन सिंह को उस टाइम पे बहुत ज्यादा सहायता प्रदान किया और पवन सिंह को उस दुख भरी समय से बाहर निकाला। फिर 2 या 3 साल बीता, उसके बाद चौथे साल में इन्होंने बलिया के जाने माने राम बाबू सिंह की बेटी ज्योति सिंह से उन्होंने शादी करा। उससे पहले वो अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे और शायद अक्षरा सिंह उनको अपना पति मान चुकी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन ये बात अक्षरा सिंह को नहीं पता था कि वो शादी करने वाले हैं। और अचानक से वो अक्षरा सिंह कहती है कि मेरे को पटना किसी होटल में बंद कर दिया जाता है 2-3 दिन के लिए, और मेरे को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और पवन सिंह शादी कर लेते हैं। चलो शादी हो गई, बात अच्छी लगी कि दोबारा किसी इंसान को मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहां से शादी होने के बाद जो ज्योति सिंह का लाइफ में भूचाल आया, ज्योति सिंह ने जो पवन सिंह पर आरोप लगाया है कि मुझे वो बहुत बुरी बुरी गालियां देते थे, जो कि मैं वीडियो में नहीं ले सकता गया, और मेरे को गर्भपात कराने के लिए उनके फैमिली का प्रेशर बनाया गया, उनके भाइयों का, पवन सिंह का। और पवन सिंह हमेशा मेरे को दारू पी होके मारते थे, टॉर्चर करते थे। इवन वो कहते थे कि अक्षरा सिंह को तुम अपनी बड़ी बहन मानो चाहे सौतेन मान लो और दोनों रिलेशन चलेगा। तो गाइस, एक लड़की के लिए यह सबसे बड़ी और सबसे बुरी चीज है कि वो अपने पति को किसी और दूसरे औरत के साथ देखे। वो चीजें पवन सिंह जो कर रहे थे वो बहुत ही गलत था। और ज्योति सिंह से ऐसे ही करके 1 महीने बाद से ही सारा चीज बिगड़ने लगा, दुनिया बनने लगी और बात कोर्ट तक पहुंच गया। वो कहते हैं ना कि ज्योति सिंह के लाइफ में सब कुछ बुरा होने लगा। और कोविड का लॉकडाउन था उस टाइम, शायद पवन सिंह जाके बलिया में 1 महीना रहे भी, और उसके बाद पवन सिंह की दूरियां बढ़ने लगी ज्योति सिंह से। और ज्योति सिंह को पता भी नहीं था तब तक पवन सिंह ने खुद अपने फैमिली कोर्ट आरा में जाके डिवोर्स फाइल कर दिया। और जैसे ही ये बात पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह को, चाहे उनके पत्नी ज्योति को पता चला, तो वो लोग शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है। गाइस, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट करके बताना। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दोस्त को दो इजाजत। नमस्ते।